अरे पूजा, तुम खड़ी अब तक तैयार नहीं हुई? नहीं राज, मेरा मन नहीं हो रहा है। तुम अपनी फैमिली को मिस कर रही है ना? नहीं, मैं उन्हें मिस नहीं कर रही। हाँ, दिल में दुख जरूर हो रहा है उन्होंने जिस तरह मेरे साथ बिहेव किया। पूजा, मैं समझ सकता हूँ। जब किसी बच्चे को उसके माँ बाप घर से निकाल देते हैं तो उस पर क्या गुजरती है। आई अंडरस्टैंड। पापा ने कितनी आसानी से मुझे घर छोड़ देने के लिए कहा। अरे अगर वो समय के साथ नहीं चल सकते तो उसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे पापा की तो बात समझ में आती है, लेकिन व्हाट अबाउट योर मदर एंड सिस्टर्स? वो तुम्हारे बहुत क्लोज हैं। क्लोज थे राज। इसी बात का तो दुख मुझे भी हो रहा है। माँ रो रो के मुझे रुकने के लिए जरूर कह रही थी, लेकिन पापा के खिलाफ खड़ी नहीं हुई। उनके बिहेवियर को जस्टिफाई करती गई, मुझे थप्पड़ तक मार दिया, पर किसी ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। मेरी बहनें वो भी मेरे खिलाफ हो गई। सिर्फ पापा के कहने पर मैंने घर छोड़ा। माँ चाहती तो उन्हें समझा सकती थी, मगर नहीं। पापा अगर मुझे रुकने के लिए कहते तो मैं बहुत गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से। मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपनी फैमिली को इतना बैडली मिस करो। नहीं राज, मैं उन्हें मिस नहीं कर रही। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी को मिस करने की कोई जरूरत नहीं है। पता है, कल काजू दीदी का बर्थडे है। मैं उन्हें भी विश नहीं करूंगी। किसी ने मुझे फोन नहीं किया, मैं किसी को क्यों फोन करूं? अच्छा बाबा, किसी को फोन मत करो। लेकिन अब तैयार हो जा, देर हो रही है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। काजल, अरे आप क्या सोच रही हो? आई नो, सोच रही हो कि कल तुम्हारा बर्थडे है और अभी तक राहुल ने मुझे किसी गिफ्ट के बारे में पूछा ही नहीं। Am I right? नहीं राहुल, आपको पा लिया, बस अब और किसी चीज की तमन्ना ही नहीं उठती दिल में। अच्छा, तो फिर तुम सोच रही हो कि कल तुम्हारा बर्थडे कैसे मनाया जाए? इसमें सोचने की क्या बात है। अपने बर्थडे पे तो मैं पूरा दिन सिर्फ आपके साथ ही बिताना चाहूंगी। काजल, तुम कुछ कह नहीं रही, पर मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। क्या? तुम अपने घर, अपनी फैमिली के बारे में सोच रही थी ना? देखा, ठीक पकड़ा ना मैंने? स्वीटहार्ट, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हें लग रहा होगा कि बचपन से लेकर आज तक तुमने अपने सारे बर्थडेज अपनी फैमिली के साथ मनाए, और इस बार तुम अकेली। मेरी फैमिली तो बाप है। तो ठीक है, कल ये फैमिली तुम्हारा बर्थडे का लंच मलिक फैमिली के साथ करेगी। नहीं राहुल, राहुल हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। हम लोग लंच के लिए कहीं बाहर जाएंगे ना। बंदा तो आपको कैंडलाइट डिनर के लिए बाहर लेके जाने वाला है। अब क्या है, कैंडलाइट लंच तो नहीं होता ना। और काजल, जैसे तुम जुबान से नहीं कह रही, वैसे ही शायद तुम्हारी मॉम और बहनें भी मुंह से ना बोले। पर मुझे तो खुशी होगी तुम्हें अपने फैमिली के साथ बर्थडे मनाकर खुश होते हुए देखकर। पर राहुल, उन्हें तो पता भी नहीं कि आप ये प्लान बना रहे हो। आखिर उन्हें भी तो कोई तैयारी करनी होगी ना। एंड नाउ इट्स टू लेट राहुल। कोई लेट वेट नहीं है। मॉम तो इतनी एक्सपर्ट कुक है, फटाफट 7 कोर्स मील रेडी कर लेंगी। और उनकी असिस्टेंट्स, मेरा मतलब है तुम्हारी बहनें भी कुछ कम नहीं है। मैं अभी मुस्कान को फोन करता हूँ कि मेरी बीवी की बर्थडे की लंच पार्टी की फर्स्ट क्लास तैयारी शुरू करे। जस्ट बी बैक। कैसे बताऊं राहुल कि मैं और मेरे घर वाले कैसे बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। हेलो। वाह वाह मुस्कान जी। हेलो राहुल, कैसे हो राहुल? एकदम फर्स्ट क्लास। और मैंने आपको एक ऑर्डर देने के लिए फोन किया। हाँ हाँ बोलो ना। देखो भाई, कल मेरी इकलौती बीवी का शादी के बाद पहला जन्मदिन है। सो आई वांट टू कल की दोपहर आप सबके साथ बिताए डिलिशियस लंच खाते हुए। मम्मी को कह देना कि मेरी बीवी और उनकी लाडली की सारी फेवरेट डिशेस बनाए। एंड वी विल ब्रिंग द केक। भाई हम लोग आ सकते हैं ना? अरे कमाल करते हो, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है? तुम्हें भी इजाजत की जरूरत है क्या राहुल? बट लेट मी वॉर्न यू कि कल रात को आप में से कोई भी अलाउड नहीं होगा, बिकॉज दैट सेलिब्रेशन इज गोइंग टू बी जस्ट बिटवीन मी एंड माई वाइफ। तो ठीक है, कल मिलेंगे। सासू माँ को मेरा मैसेज जरूर दे देना। ओके बाय।
कल काजू का बर्थडे है तो वो लोग खाना यहीं खाएंगे। नहीं बेटा, तूने हाँ क्यों कह दिया आने के लिए? माँ, राहुल दामाद है इस घर का, मैं कैसे मना कर सकती थी? और वो भी उसने सामने से फोन करके कहा कि वो आ रहा है, तो मैं क्या कहती हूँ? नहीं मुस्कान, मुझसे कुछ नहीं होगा, तेरा तो मन ही नहीं करता। माँ, आप कुछ मत करिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप बस अपने आप को संभाल लीजिए। बेटा, तू काजू को फोन कर दे, वो राहुल को समझा लेगी किसी तरह। माँ, उस बेचारी के पास भी क्या है कहने को? आई एम श्योर माँ, उसने कोशिश तो की होगी कि राहुल इस वक्त यहाँ ना आए। अब वो सच्चाई तो बता नहीं सकती ना राहुल को। सच्चाई हम भी तो नहीं बता सकते ना किसी को। माँ, निक्की और मैंने सारा खाना बना दिया है, सब तैयारियां भी हो चुकी हैं। चलो अब तुम भी उठो, चलो। माँ, अपनी हालत तो देखो। राहुल तुम्हें इस हाल में देखेगा तो 100 सवाल पूछेगा, तब क्या जवाब दोगी? चलो उठो। माँ, काजू भी तुम्हारी बेटी है, आज उसका जन्मदिन है, उसकी खुशी का ख्याल भी तो तुम्हें ही रखना है ना। हाँ, दुनियादारी निभाने के लिए खुशी के मुखौटे तो पहनने ही पड़ेंगे हम सबको। चलो चलो उठो, चलो प्लीज माँ, चलो आओ आओ। पापा, आज मैंने काजू की सारी पसंदीदा चीजें बनाई हैं, बस आप हंसते। निकी देख, माँ अभी कितनी अच्छी लग रही है। हाँ। चलो आओ बैठो, वो लोग आते ही होंगे। चलिए। आओ। माँ जाओ, तुम जाकर दरवाजा खोलो। नहीं बेटा, माँ, हिम्मत तो करनी होगी ना। हाँ, जाओ जाओ। Here is the birthday girl. पहली पहना मॉम। खुश रहो बेटा। नमस्ते डैड। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पहली पहना डैड। Hi Salis, how are you all? अच्छे हैं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। Thank you so much, even yours. थैंक यू। अरे भाई, मॉम से विश लोगी या पापा से भी मिलोगी? देखिए, केक पकड़। कैंडल्स अंदर रखो। प्लीज बैठो ना। वाह वाह मॉम, पूरे घर में आपके हाथ के बनाए हुए खाने की खुशबू फैली हुई है। वाह। माँ, बहुत लेट हो गए। नजर नहीं, पर अभी अभी मैंने एक डिसीजन लिया है कि आगे से अपना बर्थडे भी मैं अपनी सालियों के साथ ही मनाऊंगा। एग्जैक्टली। और मैंने अभी अभी एक और बात रियलाइज की है कि सालियां होने का बहुत फायदा होता है। क्यों पापा, आप क्या कहते हैं? ठीक है। पापा, आपकी वाइफ को एक कॉम्प्लीमेंट दूं? जरूर बेटे। आपकी बेटियां सुंदर हैं, पर जो बात मम्मी में है आज भी वो किसी बेटी में नहीं। सच कहो तो पूरा। हमारी माँ जैसी तो और कोई नहीं। अच्छा काजल, एक बात बताओ, ये घर का माहौल इतना चुप सा क्यों है? मुझे तो सिर्फ अपनी आवाज सुनाई दे रही है। ओह, वो मेरी टॉकिंग पार्टनर मिसिंग है। कहाँ है भाई वो चैटर बॉक्स पूजा? मैं आपको बताना ही भूल गई। पूजा पुणे गई है अपने कॉलेज ट्रिप के साथ। 2-3 दिन में आ जाएगी। देखो भाई, ऐसे भूला मत करो, मुझे भी खबर होनी चाहिए अपनी सालियों की कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है। लेकिन आपने उसे भेजा क्यों? पता था ना आज काजल का बर्थडे। क्यों राहुल, हम सब भी हैं ना बर्थडे मनाने के लिए। वो बात तो ठीक है, लेकिन इस घर की रौनक तो वही है। दिस इज नॉट फेयर। हाँ राहुल, तुम्हारी बाकी 2 सालियां भी कम नहीं है। मानता हूँ, पर सबसे छोटी साली की तो बात ही कुछ और है। काजू, कह दे अपनी एजी ओजी से, ये फेवरेटिज्म नहीं चलेंगे। चलो कर दो केक, लो द कैंडल। हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kajal. Happy birthday to you. काजू बेटा चल खाना लगाते हैं। जी आ जाओ। फोन आया था। किसका माँ? पूजा का। वो मुझे क्यों फोन करेगी? अरे आज तेरी बर्थडे है, घर में सबके बर्थडे का उसे एक्साइटमेंट रहता था, तो मैंने सोचा कि वो माँ, उस लड़की ने सबको भुला दिया है सिवाय अपने आप के। और वैसे भी ना तो मुझे उसके फोन का इंतजार था ना कोई उम्मीद। नहीं, उसने जरूर फोन किया होगा, तेरे घर का फोन एंगेज होगा। माँ प्लीज, माँ इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्यों अपने दिल को झूठी तसल्ली देने की कोशिश कर रही हो? निकी, वो सुनील को कह रहा मुझसे कुछ ट्रेनिंग ले ले। ट्रेनिंग किस बात की? हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड। अपनी बीवी और ससुराल वालों को कैसे खुश किया जाए। अच्छा, अपने मुंह मियां मिट्टू। नहीं, राहुल तो वाकई तारीफ के काबिल है। इनफैक्ट राहुल, मैं तुम्हारा थैंक्स कहना चाहूँगी जो तुमने ये फैसला किया कि तुम काजू का बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट करोगे। भाई वो तो मैंने अपनी ब्यूटीफुल वाइफ की खुशी के लिए किया है, और मुझे भी चांस मिल गया ससुराल से खातिरदारी करवाने का। चलिए खातिरदारी करवा लीजिए, खाना लगा दिए। हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही। चलो। क्या मजेदार खाने बनाया आपने, वाह मजा आ गया। अरे काजू लेना, तेरी फेवरेट दाल बनी है। की खीर बनी है। काजल, अब तो चलना ही चाहिए। मॉम के हाथ के बनाए हुए मजेदार खाने, अपनी तारीफें और बीवी और सालियों के खुश चेहरे देखकर तो पेट ही भर गया। वाह। लेकिन थोड़ी देर रुको ना। हाँ, नो, आई हैव टू लीव। अरे जल्दी क्या है, कहाँ जाना है? अरे भाई, मेरी बीवी की गिफ्ट जो लेनी है। अरे वाह, क्या दे रहे हो गिफ्ट काजू को? नो, इट्स अ सरप्राइज, डिस्क्लोज नहीं कर सकता। इनफैक्ट काजल को भी नहीं पता कि मैं उसे क्या दे रहा हूँ। बस मैं इसे घर छोड़ के सीधा गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। चलो कम बंदे गर्ल। ये पूजा की बच्ची जैसे ही आए ना, मुझे फोन करवाना, उसकी खबर लेता हूँ। बड़ी फिरतू हो गई है आजकल। ओके, बाय मॉम, बाय डैड, बाय सालीज, बाय। सुनिए, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आज राहुल पूजा के बारे में पूछ रहा था, हमारे पास कोई जवाब नहीं था उसे देने के लिए। किस मुंह से कहते कि वो घर छोड़ के चली गई है राज के साथ रहने? अरे राहुल तो अपना है, जब हम उसे सच्चाई नहीं बता सके तो गैर सवाल करेंगे तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें? जरा सोचिए, पूजा की सहेलियों के फोन आते हैं, कितना बौखला जाते हैं ना आप। शर्म से जमीन में धंस जाएंगे हम जब लोगों को ये पता चलेगा कि हमारी बेटी बिना शादी किए एक पराये मर्द के साथ रह रही है। पास पड़ोसी, जान पहचान वाले, काजल के ससुराल वाले, कब तक छुपाएंगे हम इस गंदगी के छींटे जो हमारी अपनी बेटी हमारे घर पे उड़ा के गई है? फिर भी उस गंदगी को हम अपने घर की चार दीवारी में ही दफन कर देते, लेकिन आपने तो उस गंदगी को घर से बाहर निकालकर चौराहे पे फेंका है ताकि लोग उसे देख देख कर सवालों के थपेड़े हमारे मुंह पे मारे। जी, मैं कहती हूँ अब भी वक्त है
उसे वापस बुला लीजिए। घर की बात घर में ही रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, तब जाएगी ये बात आपसे। हाँ पापा माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या करें, ना चाहते हुए भी कुछ बातें करनी पड़ती है दुनिया वालों के डर से। हाँ पापा, पूजा को तो दुनिया का डर नहीं, लेकिन पापा आप, माँ, हम लोग कैसे? पापा माँ का हाल तो आप देख ही रहे हैं ना, आप खुद ही सोचिए कैसे बीतेंगे आने वाले दिन। पापा प्लीज, हाल सभी का बहुत बुरा है, आपको भी कहाँ चैन है पूजा के बगैर। प्लीज पापा, प्लीज पूजा को वापस ले आइए। अजय हमारी बात मान लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। इस घर की और हमारी इज्जत इसी में है कि वो घर वापस आ जाए। हमारी बात मान लीजिए पापा प्लीज। जी बोलिए। पूजा, माँ, अरे माँ, पापा। पूजा, नमस्ते। चल बेटा, हम तुझे घर ले जाने आए हैं। हाँ बेटे, हम तुझे लेने आए। पापा मुझे बहुत खुशी हुई आप मुझे लेने आए हैं। चलो, आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन पापा आपने आने में थोड़ी देर कर दी। मैं अभी राज के साथ सिंगापुर जा रही हूँ। तेरे पापा तुझे लेने आए हैं, चल हमारे साथ। माँ मैंने कहा ना, मैं सिंगापुर जा रही हूँ। राज मुझे घुमाने ले जा रहे हैं। ये तू क्या कह रही है? देख तो तेरे पापा तुझे खुद लेने आए हैं। अब फिर मुस्कान में की सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ आ जाऊंगी, सिंगापुर से लौटते ही आ जाऊंगी। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी, तू इस वक्त हमारे साथ चलेगी। नहीं माँ, मैं नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? माँ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, तू इसी वक्त हमारे साथ। बस माँ, हो गए ना आप लोग फिर से शुरू। इसी बर्ताव से मैं बेजार हूँ। ये क्या, मैं अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकती? मुझे हमेशा क्या आप लोगों की मर्जी से ही चलना पड़ेगा? प्लीज माँ, थक गई हूँ आप लोगों के इशारों पर चलते चलते। क्यों हर बात में आपके डिसीजंस थोपे जाते हैं मुझ पर? बस माँ, बहुत हो गया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो माँ, अभी तो मैं सिंगापुर जा रही हूँ, लेकिन एक बात आप साफ साफ समझ लीजिए। सिंगापुर से लौटने के बाद मैं आपके घर सिर्फ एक शर्त पर आऊंगी। आप लोग मुझ पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। कहीं भी आने जाने के लिए मैं आपसे पूछूंगी नहीं, बस सिर्फ कहूंगी कि कहाँ जा रही हूँ। नो डूज एंड डोंट्स फॉर मी प्लीज माँ। देखो, आप सोच लो, मैं मॉडलिंग भी करूंगी, रात से भी मिलूंगी। बाद में मुझे ये रोज रोज के झगड़े नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक इट। और पापा, इट्स हाई टाइम, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको ये मान लेना चाहिए कि मैं कोई अब छोटी बच्ची नहीं रही। मैं कब तक आपकी उंगली पकड़ पकड़ कर चलती रहूंगी? पूजा देर हो रही है, फ्लाइट मिस हो जाएगी। सोच लो माँ, मैं सिंगापुर से आते ही आपको फोन करूंगी। मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी शर्त मंजूर है या नहीं। कम ऑन बेबी, लेट्स गो।